Welcome student, this is our lecture number 3. Lecture 3 for class 10th. चैप्टर नंबर 12 चला हुआ हमारा इलेक्ट्रिसिटी वाला। अब तक जो चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, जो 2 लेक्चर हमने किए हैं, उसके अंदर हमने किसकी स्टडी की है भाई? उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में हमने पढ़ा है। आज का जो लेक्चर हमारा, इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, तो चैप्टर 12 क्लास 10th साइंस या फिजिक्स लिख सकते हैं हम इसको। ये चला हुआ हमारा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं भाई इस लेक्चर में, वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक है हमारा आज का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हम अब बात करने वाले हैं, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। एक एक्सपेरिमेंट की यदि हम बात करें, एक्सपेरिमेंट नहीं, नॉर्मल हम घरों में ये चीज देखते हैं। इस तरीके से है, एक पाइप बनाया मैंने, ठीक है। ये बाहर आ गया। अब ये एक कुआं मान लिया, यहां से पानी आएगा इस तरीके से और इधर ऐसे जाएगा, यही होगा। पानी जा रहा है इसमें से। अब सपोज करो जो मोटर है हमारे पास वो बंद होगी, इलेक्ट्रिसिटी हटा दिया हमने, करंट हटा दिया वहां से, तो हम क्या देखते हैं, यहां से पानी आना बंद हो जाएगा, लेकिन यहां पे पानी जो है वो रहेगा। जो नीचे जमीन में दबा हुआ हिस्सा था या जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें पानी रह जाता, लेकिन वो पानी बाहर नहीं आता। ऐसा किसके रीजन से होता है? इसके पीछे रीजन ये है कि भाई यहाँ पे हम प्रेशर हम अप्लाई नहीं कर पाए, तो ये यहीं पे रह गए, आगे नहीं गया, ठीक है। अब यही यदि हम बात करें, एक वायर हमने मान लिया, आपको पता है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन गिव राइज टू करंट। करंट उसी से बनता है। पहले लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी। क्या चीज डिस्कस की थी? कि भाई यदि सपोज करो नॉर्मल लैंग्वेज में हम लाइट नहीं आ रही, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई बंद कर रखी है, तो क्या उस टाइम पे वायर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे? आंसर था सर प्रेजेंट होंगे। प्रेजेंट तो हमेशा ही होते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो करंट क्यों नहीं बन रहा? करंट क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट में है, इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं है, इसलिए करंट नहीं बन रहा। अब लाइट आने का मतलब होता क्या है? जिसको हम बोलते हैं ना कि लाइट आ गई, करंट आ गई या करंट की सप्लाई आ गई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यही है कि वहां पे हमने एक प्रेशर अप्लाई किया है। क्या अप्लाई किया है? प्रेशर। और प्रेशर को इलेक्ट्रिसिटी की टर्म में हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। क्या बोलते हैं उसको? पोटेंशियल, ठीक है। कि भाई जब हम पोटेंशियल अप्लाई कर देते हैं, उस सिचुएशन में हम क्या देखते हैं कि करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। और कोई भी चीज है वो फ्लो करना शुरू कर रही, मतलब पीछे से प्रेशर अप्लाई कर रखा हमने, प्रेशर ही तो होगा उसका मेन रीजन। देखो यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी हमारे पास यहाँ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होने का, पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है हमें पता है। पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है चेंज इन पोजीशन के कारण। और चेंज इन पोजीशन है यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे हम किसकी पोजीशन चेंज करने वाले? इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होगी, सीधी सी बात है भाई, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही चेंज होगी। और यदि हम बात करें और कई बार आपने देखा होगा कि उसको हम किससे मेजर करते हैं? वर्क डन से मेजर करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं एक लाइन में, वन लाइन आंसर यदि हम इसका बात करें, द वर्क डन इन charging a body
is known as electric potential energy। उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ ली, क्या पढ़ ली भाई, कि जो एक कोई भी ऑब्जेक्ट दे रखा हमारे पास, उसको चार्ज करने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब यदि हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज known as electric potential क्या फॉर्मूला होगा भाई इसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वर्क डन। अब यदि यूनिट चार्ज, सॉरी अपॉन में चार्ज आएगा भाई। अब यदि चार्ज की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, यूनिट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कितनी है? 1, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारे पास? इक्वल है। लेकिन जो मेन बात हम करने वाले हैं यहाँ पे वो किसकी है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? यदि हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट गिवन है, एक को हमने ए मान लिया और एक को क्या मान लिया? बी। 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है और यदि इन 2 पॉइंट के बीच में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू निकाले, लिख लेते हैं इसको पहले एक बार। मेन हम जो यूज करने वाले हैं वो है हमारे पास भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है वो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इसको खाली पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 point A and B is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from A to B। जो मेन डेफिनेशन है ना, जो हमें यहाँ से लेके चलनी है आगे तक, वो है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस।
ये मान के चलो कि जो पहले वाले दो बताए हैं वो केवल इसको सपोर्ट करने के लिए है। जो मेन हमें पढ़ना है, जो मेन स्टडी करनी है, वो किसी करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या बताया हमने कि यदि 2 पॉइंट बता दिए भाई, एक यूनिट पॉजिटिव जो Q की वैल्यू 1 हो, वो जो चार्ज हो उसको A से लेके B तक लेके जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब यदि हम बात करें फॉर्मूला की, इफ W is the work done in moving a charge Q from one point to another point, then the potential difference between the point is given by पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W बाई Q। V क्या है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस, W क्या है अमाउंट ऑफ वर्क डन, Q क्या है चार्ज। अब मैं क्या कह रहा हूं कि व्हेन Q इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू किसके हो गया, W की। मतलब जो वर्क डन है वो पोटेंशियल डिफरेंस के हमारा इक्वल है जब चार्ज की वैल्यू कितनी है, 1 कूलम। ठीक है, यदि हम इसकी यूनिट की बात करें, SI यूनिट क्या होगी भाई इसकी, वोल्ट। कल एक न्यूमेरिकल था उसमें वोल्ट यूज कर रखा था, मैंने शायद आपको बताया हो कि वोल्ट आगे हम, तो वोल्ट किसकी यूनिट है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा दैट इज सिमिलर टू प्रेशर। किसके इक्वल होगा वो, किसके सिमिलर होगा, प्रेशर के सिमिलर होगा। और प्रेशर का मतलब कि यदि एक पाइप हमने नीचे से ले रखी है तो उसमें जो पानी है वो यहाँ पे हमेशा प्रेजेंट रहता है, ये आगे क्यों नहीं जा पाता, क्योंकि पीछे से प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है। पीछे से प्रेशर ना अप्लाई होने के कारण हम क्या देखते हैं कि ये वहीं पे मौजूद रहता है। उसी तरीके से यदि हम एक इलेक्ट्रिक वायर कंसिडर करें, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो हमेशा प्रेजेंट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के बावजूद भी क्या होता है कि आगे की साइड मूव नहीं कर पाते। क्यों, क्योंकि पीछे से प्रेशर अप्लाई नहीं है। वो प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि वहां पे हमने पोटेंशियल अप्लाई नहीं किया है, और वो पोटेंशियल जब हम अप्लाई करेंगे तो किसकी फॉर्म में, किसकी तरह बिहेव करेगा, वो एक प्रेशर की तरह, और इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करने शुरू हो जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे फर्क होने का मतलब क्या है कि भाई यदि हमें एक यूनिट चार्ज दे दिया जाए, जो Q है चार्ज, इसकी वैल्यू 1 मान के हम यदि काम करें कि यूनिट चार्ज को हमें मूव करवाना है, उस टाइम पे जो वर्क डन होगा हमारा, उस वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। हमारे पास कोई भी 2 पॉइंट दिए गए थे, उनके बीच में उससे एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में जो वर्क डन करना पड़ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। आप जब 12th में जाओगे सेम टॉपिक हमें पढ़ना है, लेकिन वहां पे डेफिनेशन थोड़ी अलग मिलेगी आपको, ये आपके लेवल के हिसाब से। अब एक इसमें चीज और लिख लेना भाई, नोट डाल के लिख लेना या वैसे लिख लेना, वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। आपने देखा होगा कि जो घरों में हमारे पहले, तो अब तो फिर भी कम है, लेकिन जो पहले जो स्टेबलाइजर होता था जिसे वोल्टेज हम कंट्रोल करते थे, उसमें एक मीटर लगा हुआ होता था, जो जिसमें शायद 220, ये जो हमारे घरों में जो करंट आता है, जो घर पे करंट आता है, उसमें यदि पोटेंशियल की बात करें तो वो नॉर्मली 220 वोल्ट होता है भाई। कितना मिलेगा आपको नॉर्मल, जब हम बात करें, जब लाइट नॉर्मल आ रखी है उस टाइम पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होता है, 220 वोल्ट होता है। ठीक है, अब जो अगले वाला टॉपिक हमने करंट के बारे में पढ़ लिया, हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया। अब हम
नेक्स्ट टॉपिक में ये पढ़ने वाले कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, वो लेक्चर नंबर 4 होगा हमारे पास। ये था लेक्चर नंबर 3 आज का। थैंक यू।